इन पे विश्वास करता है और हरियाणा एकजुट रहेगा तो हरियाणा बहुत मजबूती से काम करता है। मजबूती का मतलब है कि पहरेदारी, लड़ाई में हरियाणा सबसे आगे रहता है। 13 महीने हरियाणा से जिस हिसाब से काम किया है हरियाणा तो 4-5 दिन में उथल पुथल करते हैं, लेकिन इनसे 13 महीने काम करवाना। हमको कहते हैं कि आपने हमको बिगाड़ दिया, हम इतना लंबा थोड़ा चलते थे, हम तो या तो इधर करो या उधर करो। इनके ये चंदा सबसे ज्यादा देते हैं। टिकैत साहब का फॉर्मूला था कि अपने नाडु आंध्रा कहीं पे भी हम जाएं तो हरियाणा का जिक्र जरूर होता है। जिस तरह से हरियाणा ने मदद करी दिल्ली मोर्चे की, यहाँ की खाप पंचायतों में, और खाप पंचायतों को तोड़ने का भी बड़ी साजिश रची। उनको सहारा देती थी सरकारें कुछ लोग कि खाप पंचायत के लोग भी संयुक्त मोर्चे की जो कमेटी है उसमें शामिल हो जाओ। सभी का धन्यवाद। बहुत क्रांतिकारी साथी हमारे रहे संयुक्त मोर्चे। और जब भी मीटिंग होती थी संयुक्त मोर्चे के तो यहाँ से हरियाणा से काफी लोग उसमें मोर्चे में शामिल रहते हैं। वे आपका पक्ष बहुत मजबूती से वहां पर रखते हैं। और पूरे देश भर में जब हम जाते हैं, चाहे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, कहीं पे भी हम जाएं तो हरियाणा का जिक्र जरूर होता है। जिस तरह से हरियाणा ने मदद करी दिल्ली मोर्चे की, यहाँ की खाप पंचायतों में, और खाप पंचायतों को तोड़ने का भी बड़ी साजिश रची। उनको सहारा देती थी सरकारें कुछ लोग कि खाप पंचायत के लोग भी संयुक्त मोर्चे की जो कमेटी है उसमें शामिल हो जाओ। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो खाप पंचायत चलाने वाले लोग थे। उन्होंने कहा कि ना, खाप पंचायतों का मतलब वहां अंदर शामिल होना नहीं, हम तो बाहर से जो मदद कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से हम आए हैं हमारा उद्देश्य वही रहेगा। हम बाहर से पहरेदारी करेंगे। और उससे बड़ी सपोर्ट मिली, क्योंकि जिस तरह से पंजाब के लोग आए, उनको घेरा, तो आप सब लोगों ने मदद करी। और ये मोर्चा 13 महीने वो ऐसे नहीं चला। इसमें जिस भी गांव में हम जाते हैं तो पता चलता है कि भाई इस गांव का वहां अलग मोर्चा था, यहाँ से पूरा राशन पानी सब लोग जाते थे यहाँ से। तो ये तो पूरे देश ने मदद करी, पूरे देश की नजरें उस आंदोलन पर थी। वो एक ऐतिहासिक आंदोलन था जो आने वाली हमारी जनरेशन है, ये जब 15, 20, 30 और 40 साल 50 साल हो जाएंगे तो ये जब कह रहे हैं कि हम छोटे छोटे थे 55, 36 साल के, हमें थोड़ा थोड़ा सा याद है वो आंदोलन। ये जिस तरह का एक आंदोलन हुआ पूरी दुनिया में, इस आंदोलन का नाम हुआ। और आज भी संयुक्त मोर्चा, हमारे जितने लीडर हैं, उन सबका एक दूसरे में पूर्ण रूप से विश्वास है। हम जहां पे भी जाते हैं बोलते हैं कि हमारे 40 लीडर हैं, उनकी कमेटी है, पूरे देश को उन पर विश्वास है पूरा। 9 मेंबरी कमेटी है, 7 मेंबरी कमेटी है, कोई एक दूसरे से कुछ नहीं पूछता। जिसने जो फैसला कर दिया, आपस में उनकी टेलीफोनिक वार्ता भी होती रहती है, कभी मीटिंग करनी होती है तो मीटिंग भी करते हैं। और वो पूरे देश का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि 550 किसान संगठन उस मोर्चे में शामिल है। एमएसपी के लिए, स्वामीनाथन कमेटी के लिए, किसान जिंदा कैसा रहेगा उसके लिए एक बड़े आंदोलन की फिर जरूरत पड़ेगी। हम पूरे देश भर में जाते हैं, अब अपने लोग बैनर पे काम करेंगे, लेकिन जब संयुक्त मोर्चे की बात आएगी तो सब इकट्ठे हैं। पहले लोग दिल्ली जाते थे, एक ग्रुप एक बार चले गया, दूसरी बार चले गया, फिर कोई तीसरी बार चले गया। पंजाब तो कभी इकट्ठा होकर गया ही नहीं। हरियाणा की भी कुछ बेल्ट थी जो जाती थी, लेकिन इसमें वहां रंग बिरंगे झंडे देखने को मिले, अलग अलग नाम देखने को मिले, एक दूसरे का मेल मिलाप देखने को मिला
किसी ने ये नहीं कहा कि ये मोर खाप की पंचायत है या ट्रॉली है और ये उड्डा खाप आ गई, भाई तू आगे लगा ले पीछे लगा ले। वहां पंजाब की ट्रॉली एक दूसरे के आगे पीछे जहां जो ऐसा रुक गया वो वहीं रुक गया, 13 महीने वहीं बैठा रहा। तो ये ऐसा तालमेल है, इसको सरकार तोड़ना चाहती है। सरकार का ये है कि इसको कैसे तोड़ा जाए। उनका पूरा दिमाग अब लग रहा है कि खाप पंचायतों को अलग अलग खाप पंचायतों के माध्यम से खाप पंचायतें एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू करें। षड्यंत्र देखो उनके कि खाप पंचायत मजबूत है, खाप पंचायतों को मजबूत कर दो, और एक खाप पंचायत दूसरी खाप पंचायतों के खिलाफ बोल रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये तो हमारा तालमेल है। एक खाप पंचायत में एक गोत है ही नहीं। खाप पंचायत 12, 24, 84 इन गांवों की होती है, उसमें अलग अलग गांव के गोत के लोग हैं। दूसरे वाली में वही गोत दूसरे वाली में भी है। तो ये षड्यंत्र को कारी है, ये इसको तोड़ना चाहते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि सामाजिक स्ट्रक्चर हमारा बहुत मजबूत है। उनका फिर ये है कि छोटे छोटे इनके किसान संगठन बनवाए जाए खापों के। ये अपने खाप के किसान संगठन के बैनर पर लड़ाई लड़े, वो उससे ज्यादा लड़ाई लड़े, वो उससे ज्यादा लड़ाई, ये इकट्ठे ना हो पाए। हम आधा करते रहते हैं सबको कि ये उनके फार्मूले चले हुए हैं, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं होंगे। हम सब इकट्ठा है, पूरा देश इन पे विश्वास करता है और हरियाणा एकजुट रहेगा तो हरियाणा बहुत मजबूती से काम करता है। मजबूती का मतलब है कि पहरेदारी, लड़ाई में हरियाणा सबसे आगे रहता है। 13 महीने हरियाणा से जिस हिसाब से काम किया है हरियाणा तो 4-5 दिन में उथल पुथल करते हैं, लेकिन इनसे 13 महीने काम करवाना। हमको कहते हैं कि आपने हमको बिगाड़ दिया, हम इतना लंबा थोड़ा चलते थे, हम तो या तो इधर करो या उधर करो। इनके ये चंदा सबसे ज्यादा देते हैं। टिकैत साहब का फार्मूला था कि अपने गांव का धन गांव में रखो, बाहर के व्यक्ति को देने की जरूरत ही नहीं। भाई गांव का धन गांव में रहेगा तो गांव की पहरेदारी भी वो करेगा, कहां जा रहा धन, और जो चंदा लेगा बाहर चला गया वो तो ले जा। तो यहाँ का बहुत धन गांव का बचवाया कि अपना धन गांव का धन गांव में रखो, आपको बांटना है वहां पे कुछ ले जाओ अपने गांव की तरफ से। और इसीलिए ये आंदोलन चला। सिख समाज का बड़ा योगदान रहा, गुरुद्वारों का बड़ा योगदान रहा। हम दान पुण्य बहुत कर देते हैं, लेकिन जो बैठक है, सामान बहुत है हमारे पास में, लेकिन उसको जो सिंगवाने का सिस्टम है, हम तो ये देर से खाली कर बस यू कोठा होगा, यू जो कोठा भरा हुआ है ना अनाज दाल तोड़ का, इसे भाई बांट बूटते हैं, हमारे बस का नहीं है। इसकी पहरेदारी जिसको बना के खोना ना, वो सिख समाज करता था। तो ये तालमेल चला है, ये बड़ा लंबा चलेगा। सरकार के षड्यंत्र है, उससे बचना पड़ेगा हमको। अपने संगठन को मजबूत रखो, गांव को मजबूत रखो। जब भी कोई आंदोलन चलेगा उस पर निगाह रखो, अपने जो लीडर है उस पर निगाह रखो। आप लोग सब रखते हो, बहुत होशियार और मजबूती के साथ में हमारे बच्चे भी, आप सब लोग भी काम करते हो। यहाँ पे नुकसान बहुत हुआ अभी। ये खाली ये नहीं कि हरियाणा में, यहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में बुंदेलखंड, आपने नाम जरूर सुना होगा। वो सबसे आफत वहां पे आती है बुंदेलखंड में। वहां पे पेड़ भी फल नहीं देता बुंदेलखंड में, एक श्राप है वहां पे। सबसे ज्यादा बर्फबारी वहां पे होती है, कोई फसल नहीं होती, इसीलिए वहां के लोग सबसे ज्यादा पलायन करते हैं। वहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जब से आंदोलन चला, सारे मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रैली करेंगे तो किसान का नाम लेंगे। कम से कम इनके दिमाग में किसान है, वो बगैर किसान के रैली कर ही नहीं सकते। ये आंदोलन से किया है, सब आंदोलन से। इनके दिमाग में से किसान शब्द, गांव शब्द ना निकले।
अपना मजबूती से आप लगे रहो, अपनी जमीन बचाओ। जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं, महंगी हो रही जमीन। महंगी जमीन किसान बेचता है और सस्ती जमीन किसान खरीदता है। महंगी जमीन व्यापारी खरीदता है और जिस जमीन को आप बेच दोगे उस जमीन को आप कोई व्यापार कर लेना कभी नहीं खरीद सकते। फिर तो यही कहो जाओ ना, जिस किसान ने आज जमीन अपनी बेच दी होगी, आज से 20 साल पहले बेच दी होगी, आपका जो लड़का पोता जाता होगा उसे बताता होगा बाबा यह जमीन बेच दी थी, तो कहता होगा बाबा क्यों बेच दी थी तो यार, आज उसके रेट देखो कितने हैं। किसान से जब जमीन चली जाएगी वो उसको कभी नहीं खरीद सकता। और जो आदमी को जमीन बेचने का वो पड़ जाएगा शौक, वो बेचता रहेगा। जिसको खरीदने का पड़ जाएगा वो खरीदता रहेगा। अपनी जमीनों को बचा कर आपको, यही हमारे काम आएगी आने वाले टाइम पे। आंदोलन जब आप फसलों के करोगे तो आप आंदोलन करोगे, और आपने अपना गुजारा जमीन बेच कर कर लिया तो फिर आप आंदोलन से हट जाओगे। हम गए कुछ किसानों के वहां पे, हमने कहा कि गन्ने का भाव कहाँ है, कितना है। अगली देखिए हमको तो असलियत तो ये है कि हमें पता नहीं 200 बीघे तो करना है, मगर भाई पेमेंट कब तक का होगा जी, देखिए हमें पेमेंट का भी नहीं पता। तो दूसरे वाला भाव कह ले ना, कहा जरूरत है 200 गज का प्लॉट बेचे और अपना साल भर का गुजारा कर ले। ये कहाँ आंदोलन में, क्या इनको भाव की जरूरत है। तो जब आप फसलें बेच के अपने घर का गुजारा करोगे या नौकरी से करोगे तो आप आंदोलन भी ध्यान रहेगा, कहां नफा नुकसान हुआ वो भी ध्यान रहेगा। और अगर आपने जमीन बेच के, जमीन बहुत है भाई, आधा किला बेच लो, चल गया काम, बढ़िया मकान बना लो, अपना लाल पत्थर लगा लो ऊपर नीचे लोग को, तो फिर आंदोलन तो फिर ये दिखाएगा ये तो वैसे ही बेवकूफ आदमी में खामखा कर रहे। लेकिन उसकी तीसरी पिट्ठी लोग को सब निपटा दी। आप देख लेना कि तीसरी पिट्ठी में चेंजिंग आता है। अपनी जमीनें बचा कर रखो, आंदोलन पर ध्यान रखो, अपने फसलों पर ध्यान रखो, अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान रखो। उनको नौकरी में कुछ भी करें, उन पे नौकरी, दुकान पे करे, कुछ भी करे, सिक्का गाओ कुछ भी, तो वो दुकान पे भी सीख लगा तो दूसरा काम करेगा, फिर वो करे, अपना खर्चा चला भाई, कुछ भी कर तू, नशे पत्ती से दूर रहे। और ये जो नुकसान हुआ है इसके लिए हम गए, कल भी 4 स्टेट जिलों में गए। नुकसान बहुत किसानों को है, खासकर कर सरसों के किसान, गेहूं का किसान और जो सब्जियों का किसान है उनको बड़ा नुकसान है। उसकी भरपाई के लिए सरकार को कहा कि फिजिकल सर्वे, खेत के सर्वे करो, जिस खेत में जितना नुकसान है उतनी उसकी भरपाई कर दो। अकेले ये नहीं कि किसी के घर पर बैठकर किसी ने बताया कर उसी का कर दिया, वो तो फिर ज्यादातर तो सिफारिश से काम होगा कि भाई मेरा गिरा तो है लेकिन भर जरूर दे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने ठीक कहा कि सार्वजनिक स्थान पर बैठना पड़ेगा, किसी के घर पर नहीं, और खेत में सर्वे करो, तो उसी से लाभ मिलेगा। आप लोगों ने मीटिंग बुलाई, हम भी करीब आधा पौना घंटा लेट होंगे, अगले गाँव में जाना है और 5 जगह आज भी जाएंगे हम। फिर करनाल में 6 बजे तक हमें करनाल पहुंचना है, तो आएंगे। अपने जहाँ नुकसान हुआ उसके फोटो भेजते रहो। जो बच्चे हैं हमारे सब मोबाइल रखते हैं, कौन सा खेत है उसका भर के ये फोटो खींच कर उस पर डाउनलोड करते रहो, जाता रहेगा। प्रचार तो यही करेंगे, सोशल मीडिया करेंगे, और अब तो घर घर में सोशल मीडिया के लोग हैं, बच्चे हैं हमारे। नुकसान हो रहा, खास सरसों दिखती है, अभी जो सरसों कटी नहीं या पड़ी हुई है, ओले से वह सरसों में बहुत नुकसान हुआ, उसकी सफेद सफेद वो दिखती है पूरी, वो जड़ गिरी नीचे। उसका फोटो भी आएगा, आप उसका फोटो खींचो, उस पर डाउनलोड करो, किसान का नाम बताओ कि ये किसान है, ये उसकी सरसों थी और ये जड़ेगी, और इसमें से 20 या 30% ही अब निकलेगी, 70% का इसको नुकसान है, उसका पूरा डाल दो तो लोग उसको देखेंगे। तो आपने बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने